नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अर्थ की प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में कि अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट कैसे वर्क करती है और कैसे हमें इसे दिखने लगे। जो हमारी धरती है, हमारी धरती के ऊपर 7 मेजर और कुछ अन्य माइनर प्लेट पाई जाती हैं। प्लेट्स के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। प्लेट्स होती हैं, प्लेट जो अर्थ होती है ना, जिसके ऊपर अर्थ टिकी हुई है। ऐसा नहीं है कि अर्थ के ऊपर बिल्कुल पानी और ज़मीन है और कुछ नहीं। पानी भी किसी प्लेट के ऊपर टिका हुआ है। धरती अंदर से सॉलिड है, धरती के अंदर पानी नहीं है। पानी भी ज़मीन के ऊपर ही है, पानी के नीचे भी ज़मीन है, तो वो भी प्लेट है। ये प्लेट आपस में कई टुकड़ों में टूटी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। ये प्लेट कई सारे टुकड़ों में टूटी हुई हैं। एक ये का टुकड़ा, एक ये का टुकड़ा, एक छोटा टुकड़ा ये है, एक ये टुकड़ा है। यूरोप एशिया की सबसे बड़ी प्लेट है। ये ऑस्ट्रेलियन है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हमें इतना दिखाई देता है जो पीला है, लेकिन साउथ अमेरिकन जो प्लेट है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने अफ्रीकन प्लेट के साथ लगती है। इंडिया के साथ, इंडिया की प्लेट देखो पूरी साउथ तक जाए, इक्वेटर को पास करने के बाद इतनी ज़्यादा इंडियन की प्लेट है। ठीक है, तो प्लेट का मतलब कंट्री मत समझना, प्लेट का मतलब वो जगह है जिसके ऊपर ये दुनिया अटकी हुई है। ठीक, तो 7 मेजर प्लेट कौन कौन सी हैं तो यहाँ पर भी दिखती है। चलो अब नेक्स्ट मैप में दिखा देते कौन कौन 7 मेजर प्लेट। सबसे पहले है अफ्रीकन प्लेट, जो अफ्रीका के अंदर है। अंटार्कटिक महासागर जो बर्फ़ से घिरा रहता है, ये अंटार्कटिक महासागर बर्फ़ से घिरा रहता है, ये प्लेट है अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, ये वाली प्लेट जो है अंटार्कटिक प्लेट, और यह अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन। और यह है इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोल सकते, इंडियन प्लेट अलग है सर। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। और इधर है यूरोप एशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन है जी। साउथ अमेरिकन है, नॉर्थ अमेरिकन है, जबकि उसके बीच में जो पानी बच गया उस वहाँ पर पैसिफिक है, पैसिफिक ओशियन, और यह यूरोप एशिया की प्लेट। इस प्रकार से 7 बड़ी प्लेट है। 7 बड़ी प्लेट कैसे? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशियन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन 5, और अंटार्कटिक और पैसिफिक होगी 7। तो अब आती है माइनर प्लेट। माइनर प्लेट जो होते हैं कैरिबियन प्लेट, जो दोनों अमेरिका के बीच में, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में कैरिबियन प्लेट, उसके साथ में लगती हैं कोकोस प्लेट और नाजा प्लेट। कोकोस प्लेट, नाजा प्लेट साथ में चलती हैं। और चाइना के जो पूर्व में है, पूर्व साइड में फिलिपियन प्लेट भी पड़ती है, और यह इंडियन प्लेट। बस ये है माइनर प्लेट, प्लेट के बारे में समझ चुके हो। अब प्लेट्स की एक्टिविटी के कारण ही क्या होता है, अर्थक्वेक का जनरेट होता है। प्लेट होती है ना, जब प्लेट होती है, ये इनके कारण कई बाउंड्री होती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसवर्स। कन्वर्जेंट में क्या होगी, एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराएगी। एक प्लेट है, दूसरी प्लेट के साथ टकराएगी तो क्या होगा, एक ऊपर चली जाएगी, एक नीचे चली जाएगी। जो नीचे जाएगी रेखा, तो क्या होगी, जो जो हमारी लैंड है नीचे जाएगी, वो नीचे क्या है, उबलता हुआ मैग्मा है। क्या है? मैग्मा। ये मैग्मा इस चट्टान को पिघला देगा, जबकि इस चट्टान की जो डेंसिटी वो कम है, तो इस वजह से डेंसिटी कम होने की वजह से यह फूट करके बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा वोल्केनो एक्टिविटी। और जब ये टूटती हैं नीचे प्लेट, इनका टूटने के कारण जनरेट होते हैं अर्थक्वेक। और यही अर्थक्वेक के बारे में अब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये तो कन्वर्जेंट होगी। डाइवर्जेंट में क्या होगी, एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जा रही है, या उनके बीच में गैप बन रहा है। यदि गैप बनेगा तो गैप फिल करने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए। वो मटेरियल है लावा। लावा नीचे से निकलता जाएगा और लावा यहाँ पर जमता जाएगा। यानी कि लावा जो नीचे से निकला, जमा, तो ये डाइवर्जेंट के कारण हुआ। तो यदि लावा नीचे से निकलेगा तो यहाँ कहीं ना कहीं एक्सप्लोजन भी होगा। एक्सप्लोजन होगा, फटेगा, तो वहाँ पर भूकंप भी आएगी। ठीक, ये डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, वो तो ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं?
ट्रांसवर्स में एक अर्थ की प्लेट दूसरी अर्थ की प्लेट से घिसर करके जाती है, इधर तरफ गई एक तरफ, यानी इनके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं होता माउंटेन जैसा, ये केवल एक दूसरे से घर्षण करते चले गए, ट्रांसवर्स बाउंड्री। तो अब आते हैं अर्थक्वेक के ऊपर। अर्थक्वेक जहाँ से जनरेट होता है, जिस बिंदु से जनरेट होता है उसे बोलते हैं फोकस, और उसके फोकस के परपेंडिकुलर जो अर्थ पर सबसे पहले जो इंटेंसिटी पहुँचेगी वो है एपिसेंटर। एपिसेंटर बोले सबसे ऊंचे पर। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अर्थक्वेक। तो डन। अभी अर्थक्वेक के अंदर कैसे कैसे टाइप अर्थक्वेक के और अर्थक्वेक कितने कैसी कैसी भी होती है। अर्थक्वेक के अंदर अर्थक्वेक में हिलने से सिस्मिक वेव जनरेट होती है। ये दो प्रकार की होती है, तो बॉडी और सरफेस वेव। और सरफेस जो बॉडी वेव होती है ना, उसको इंसान छुपा लेता है, यानी कि बॉडी वेव भी दो टाइप की होती है, पी और एस में, पी और एल है। देखिए जो सरफेस वेव है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है और उसे लव वेव बोला जाता है, लव। अब प्राइमरी और सेकेंडरी वेव कौन सी होती है, इसके बारे में और देख लेते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में। प्राइमरी वेव जो होती है ना, वो किसी भी मीडियम से पास कर लेती है, ऑल मीडियम, जबकि सेकेंडरी वेव को पास होने के लिए केवल चाहिए ओनली सॉलिड चाहिए। ठीक है, तो फास्टेस्ट है प्राइमरी, फास्टेस्ट है, सेकेंडरी फास्टेस्ट नहीं है। जबकि जो ये वाला जो शैडो जोन है, ये पी वाला शैडो जोन है, यानी यहाँ पर प्राइमरी वेव नहीं आ सकती। यहाँ 105 से लेकर के 145 डिग्री का कोण बनता है, 145। इसी तरीके से यहाँ आते पी नोट लिखे, पी नोट न तो इधर पी आ सकता न एस। जो एस वाला होगा, एस 105 से 104-5 तक ही होगा, ये तो पी वेव का है। एस वेव का जो होगा ऐसे ही है, ये किरण इधर निकल गई, इधर निकल गई, इधर 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 इधर, बस 105 से लेकर के 105 तक है। ये एस वेव है, इसके सेकेंडरी में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उसके बाद है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर कहाँ है, चलो आपको इमेज दिखा देते हैं। इमेज ऑफ फायर दिखाते हैं आपको, ये देखो। रिंग ऑफ फायर स्पेसिफिक ओशियन है, जो जापान के साथ अमेरिका के साथ लगता है और जापान के साथ लगता है, ये बढ़ेगी। तो यहाँ इस वाले एरिया के अंदर क्या होता है, इस वाले एरिया के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, क्योंकि इसकी बाउंड्री यहीं पर ही शेयर होती है। तो अर्थक्वेक को मापने की कुछ तरीके हैं। अर्थक्वेक को दो तरीके से मापा जाता है, रिएक्टर और मार्कोली स्केल। रिएक्टर स्केल और मार्कोली। मार्कोली स्केल की इंटेंसिटी 1 से 12, रिएक्टर स्केल की जो इंटेंसिटी है 0 से 10 तक होती है। यह मैग्नीट्यूड मापता है, जो कि मार्कोली स्टेट मांगता है इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंडिया में अर्थक्वेक के 4 जोन पाए जाते हैं। कौन कौन से 4 जोन है, 2, 3, 4 और 5। पहला नहीं आया, यह है अर्थक्वेक के जोन। अर्थक्वेक के यानी कि डरने बने रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा बाय बाय।